गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। हम लास्ट क्लास में जो है यूनिट 1 पढ़े थे कम्युनिकेशन स्किल 1.2 तक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। उसमें आपके सेंडर रिसीवर इन सब के जो एलिमेंट जो भी एलिमेंट थे उनके बारे में था। अब हम आज करेंगे 1.3 में आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, जो भी फैक्टर्स कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं वो उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो है आपका आ जाएगा विजुअल परसेप्शन, सेकंड इज लैंग्वेज, थर्ड इज past experience, fourth is today's, fifth is feeling and emotions, and sixth is ठीक है। ये जो 6 जो है फैक्टर्स है जो आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विजुअल परसेप्शन के बारे में। इट इज अ मेंटल ब्लॉक दैट रिजल्ट फ्रॉम योर ओन विजुअल परसेप्शन। वी ऑल सी द वर्ल्ड डिफरेंटली बेस्ड ऑन आइडियाज एंड नोशंस, यानी सबका जो विजुअल परसेप्शन है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बुक में एक फिगर भी दी हुई है कि इसमें दो पर्सन जो है माउस के बारे में बात करें, लेकिन दोनों के माइंड में जो है माउस का जो विजुअल परसेप्शन है वो बिल्कुल अलग है। एक के माइंड में रेड वाला माउस है और एक के माइंड में कंप्यूटर वाला माउस। सो सबका विजुअल परसेप्शन एक जैसा नहीं होता। तो ये भी है कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, और इसके थ्रू जो हमें लगता है कि हम जो बात कहना चाह रहे हैं सामने वाला भी पर्सन जो है वो उसी तरीके से समझ रहा होगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता। समटाइम्स वो जो सोच रहा है वो हम नहीं सोच रहे होते। तो ये जो है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, यानी प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस वो अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन में। अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, आप उस लैंग्वेज में से बात कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में उसको मैसेज कन्वे कर रहे हैं जिसमें जो लैंग्वेज उसे आती ही नहीं, तो वो आप वहाँ से फिर फीडबैक नहीं ले सकते, क्योंकि जब उस पर्सन को जो है मैसेज या इंफॉर्मेशन समझ ही नहीं आएगा तो नहीं आएगी तो वो उसका रिप्लाई कैसे करेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट बी रीजनेबल कंफर्टेबल इन द लैंग्वेज यूज्ड। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमेशा ऐसी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए जिसको आप प्रॉपर यूज कर सके और जो पर्सन है दूसरा पर्सन है उसको भी बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो मैसेज है वो मीनिंगफुल लगे, मीनिंगलेस ना लगे। ठीक है, तो जो है ये हमेशा ये कम्युनिकेशन प्रोसेस में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसी लैंग्वेज को चूज करें जो हमें भी कंफर्टेबल लगे और दूसरे पर्सन को भी कंफर्टेबल लगे। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा आपका पास्ट एक्सपीरियंस। थर्ड इज पार्ट पास्ट एक्सपीरियंस। योर पास्ट एक्सपीरियंस शेप्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन, प्लेस और सिचुएशन। द सेम इज ट्रू विद द अदर पर्सन एज वेल। इट इज नॉर्मल फॉर टू इंडिविजुअल्स टू हैव डिफरेंट एटीट्यूड एंड अप्रोच फॉर डूइंग थिंग्स बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस में आ जाएगा कि जैसे आपके लिए कोई इंसिडेंट बहुत अच्छा रहा है और किसी दूसरे पर्सन के लिए वही इंसिडेंट बहुत बेकार रहा है, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस है, ये भी एक तरीके से कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। कभी भी दो लोगों की थिंकिंग जो है मैच नहीं होगी। अगर एक पर्सन के साथ वो इंसिडेंट बहुत अच्छा रहा है, वो बहुत अच्छे पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उसके, और वही दूसरे पर्सन के साथ उसी इंसिडेंट के साथ जो है पास्ट एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो जो है पास्ट एक्सपीरियंस अगर उसी टॉपिक पे वो दो पर्सन बात करेंगे तो उन दोनों की थिंकिंग जो है अलग होगी। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है ये भी आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। जो फीडबैक आप चाहेंगे वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आएगा प्रेजुडिस। ऑफन कम्युनिकेशन फेल्स बिकॉज द सेंडर एंड द रिसीवर मे हैव सम ऑफ द अदर काइंड ऑफ
registers in their mind which tells to the past some sort of business in the messages shared. इसमें क्या हो जाएगा कि आप जैसे दो लोगों के जो थॉट्स है वो बहुत ही कम मैच करते हैं। किसी भी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर दो लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट हो सकते हैं। यानी एक तरीके से आप इसके लिए पर्टिकुलरली यूज करेंगे वर्ड तो वो होगा पक्षपात। यानी जो हर किसी के थॉट्स अपने होते हैं तो हम किसी और के थॉट्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक फैक्टर ऐसा है जो अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फीलिंग। आवर फीलिंग्स एंड इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल डू नॉट सी थिंग्स एज दे अदरवाइज वुड व्हेन अंडरस्टैंड्स ऑफ समवन सैड और एंग्री फीलिंग्स। स्टडीज शो द पीपल विद हाई emotional intelligence are likely to be more emotionally stable and is far less affected by their feelings than people who score low and emotional intelligence. यानी जो feelings जो कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो फीलिंग्स जो है वो भी बहुत मैटर करती है। अगर आप किससे बात कर रहे हो और जो अदर पर्सन है वो बहुत क्या आप जो कोई गुड न्यूज़ उसको देना चाह रहे हैं तो शायद वो उसको अच्छी ना लगे। नेक्स्ट है आपका फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग एंड इमोशंस में आ जाएगा आपका आवर फीलिंग्स एंड और इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पीपल डू नॉट सी थिंग्स एज दे अदरवाइज वुड व्हेन अंडरस्टैंड समवन सैड और एंग्री फीलिंग्स। यानी जब भी हम अगर आप किसी को कोई अच्छी बात बताने का, कोई गुड न्यूज़ देने गए और जो अदर पर्सन है वो बहुत सैड है या एंग्री है तो शायद आप जो फीडबैक चाह रहे होंगे वो आपको नहीं मिलेगा। यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो नेगेटिव भी जा सकता है। तो हमेशा जो है हम फीलिंग्स को देखकर या उसके एक्सप्रेशन को देखकर इजीली समझ जाते हैं कि जो अदर पर्सन है उसका मूड कैसा है, तो हम अपनी बात को कहने में कैपेबल होंगे। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फीलिंग्स सामने जो भी पर्सन है उसकी फीलिंग्स क्या है या उसके इमोशंस क्या है, तो हम अपनी बात को कहेंगे तो कम्युनिकेशन जो है आपका प्रॉपर होगा। अदरवाइज जो है ये फीलिंग्स और इमोशन जो है ये भी एक फैक्टर होता है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इसके बाद आ जाएगा एनवायरनमेंट। इफ द एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इज नॉट कंडुसिव, इट इज नॉइजी, ओवरक्राउडेड, स्मेली, डार्क और close ventilated, it may affect the communication process, ठीक है। अब इसमें एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, जैसे आप कोई अपनी बात कह रहे हो या इंफॉर्मेशन एक ग्रुप को दे रहे हो और उसी टाइम वहाँ पर डार्क एट में अंधेरा है तो आपको कोई देख ही नहीं सकेगा। तो आप जो कहना चाह रहे हो एक्सप्रेशंस के थ्रू कुछ कहना चाह रहे हो तो आप उसको प्रॉपर नहीं कह पाओगे। इसके अलावा शोर होना, जैसे आप कहीं पे भी बहुत क्राउडी प्लेस में हो, वहाँ पे बहुत नॉइज है या बहुत भीड़ भाड़ है तो शायद जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से ना हो। उसमें आपको आप भीड़ में जो है चिल्ला के अपनी बातों को कहने की कोशिश करेंगे तो शायद वो जो है जो अदर पर्सन है उसको ऐसा लगे कि आप एग्रेसिव होकर वो बात कह रहे हैं। तो हमेशा जो है ये जो एनवायरनमेंट है ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। इसके बाद इसके जो है 1.3 आपका खत्म हो गया। इसमें जो है एमसीक्यू जो है इकट्ठे में आपके पूरे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर जो है पीडीएफ आपको लिंक में ये वीडियो के साथ लिंक में शेयर कर दूँगी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 1.4 आपका नेक्स्ट सेशन। इसमें जो है राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। राइटिंग स्किल्स, ठीक है।
सेकंड आ जाएगा आपका सिलेक्ट राइट वर्ड्स एंड थर्ड इज फॉर्म इजी सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तीन जो है इसमें इम्पोर्टेंस मुझे बताइए। सबसे पहले जो है राइटिंग स्किल्स में आपका जो ग्रामर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आप जब भी कोई अपनी बात को कन्वे करेंगे और आपने ग्रामर का यूज सही नहीं किया है तो वो वर्ड्स जो है उनका शायद मीनिंग भी शायद कुछ और मीनिंग जो है वो रिसीवर जो है कुछ और मीनिंग निकाल के समझ लेगा। इसीलिए जो है ग्रामर जो है प्रॉपर यूज करनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज आप यूज करें, लैंग्वेज को तभी आप प्रॉपर तरीके से सेंड कर सकते हो रिसीवर तक जब आप उसमें प्रॉपर ग्रामर यूज करो। ग्रामर में आपका जगह जैसे कि आपने उसमें प्रॉपर जो नाउन है, प्रोनाउन है, या इसके अलावा आप जेंडर का प्रॉपर यूज कर रहे हो, और ये लगा लीजिए आपके ये वर्ब जो है वर्ब का प्रॉपर यूज कराया आपने। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी? ग्रामर में। यानी जब भी हम कोई अपनी बात लिखेंगे या कोई इन्फॉर्मेशन लिख के जो है रिसीवर तक भेजना चाहेंगे तो उसमें ग्रामर का यूज इस तरीके से करेंगे कि उसको इजीली वो बात समझ आ जाए। ग्रामर में भी जो आप किस टाइम वो मैसेज लिख रहे हैं उसी टाइम का मैसेज, या पहले की किसी बात को आप मैसेज में कन्वे करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमें टेंसेस का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो भी ग्रामर जो भी सेंटेंस लिख रहे हैं वो कौन से टेंस में लिखा जाएगा। तो इट ऑल मीन्स कि जो है ग्रामर जो है प्रॉपर यूज होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है सिलेक्ट राइट वर्ड्स। राइट वर्ड्स इन द सेंस आ जाएगा कि आप जब भी कोई मैसेज लिख रहे हैं तो उसमें हमेशा ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे जो इजी हो और बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स ना हो। टेक्निकल वर्ड्स क्या होता है, समटाइम्स जो है जो दूसरा पर्सन या रिसीवर है उसको नहीं समझ आएंगे। इट इज इम्पोर्टेंट टू चूज द राइट एंड इजीली वर्ड्स एंड नॉट चूज डिफिकल्ट एंड टू टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और टेक्निकल वर्ड्स जो है यूज नहीं करने चाहिए, इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है क्योंकि जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो वो जो रिसीवर है उसको समझ ही नहीं आएगा और वहाँ से फीडबैक आपको नहीं मिलेगा। तो जो है राइटिंग स्किल्स में ये भी एक इम्पॉर्टेंस रखते हैं। फिर है फॉर्म इजी सेंटेंस स्ट्रक्चर। As we communicate our idea not in words but in sentences, the message needs to be structured using the correct kind of sentences. ठीक है, इसमें क्या है कि आपको जो है सेंटेंसेस जो है जब सेंटेंसेस क्रिएट करते हो, बनाते हो, फॉर्म करते हो तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे और जो बात आप कहना चाह रहे हो वही उसका मीनिंग भी मतलब उसी में शो हो। तो इसलिए जो है जब भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे कि जो आप बात कहना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हो, वही इंफॉर्मेशन जो है रिसीवर के पास जाए। ठीक है, आपके 3 है। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्लास में जो आपके फ्रेजेस, सेंटेंसेस और काइंड ऑफ सेंटेंसेस कराऊंगी। पहले आप ये नोट कर लीजिए और एज इट इज कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाने भी आपको नोटबुक में और जो क्वेश्चन आंसर है उसकी PDF में आपको भेज दूंगी। ठीक है, ये आप लिख लीजिए।